लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन अलग अलग चल रहे हैं। आज करनाल में दलित कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। साथ में उनके कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल भी थे। मंच से दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। जब उनसे सवाल किया गया कि कई नेताओं और व्यापारियों के घर ईडी की रेड लगी हुई है, इस पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारे विधायक के घर कुछ नहीं मिला है, पर पब्लिक को लगता है जो जांच एजेंसियां हैं उनका बार बार दुरुपयोग किया जाता है और विपक्ष को निशाने पर लिया जाता है। इस मामले में क्या है, सारी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी अगर किसी पार्टी में है तो वो बीजेपी और जेजेपी में है। दोनों के नेताओं की आपस में बनती नहीं है। वहीं बीजेपी के नेताओं की आपस में भी नहीं बनती है। जो गुटबाजी है वो सत्ता पक्ष में है, ना कि कांग्रेस में। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यानी कि उन्होंने इशारों में ये साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। वहीं जेपी नड्डा के रोड शो और 10 लोकसभा सीट जीतने पर कहा कि उनका गृह राज्य हिमाचल है। वो हिमाचल में भी कहते थे कि बीजेपी की सरकार जीतेगी, पर वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। वहीं दीपेंद्र हुड्डा अभी राज्यसभा सांसद हैं, पर जब उनसे सवाल किया गया कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। कौशल निगम के माध्यम से, कच्ची भर्तियों के माध्यम से जो है नौकरियां समाप्त की जा रही हैं। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो इस सम्मेलन में सामने आए और उन सभी मुद्दों पर हमने संकल्प लिया कि कांग्रेस की सरकार है निश्चित रूप से बनेगी और दलित समाज के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। दलित समाज का और कांग्रेस पार्टी का हमेशा बहुत गहरा संबंध रहा है। हमेशा एक दलित समाज और कांग्रेस पार्टी का चोली दामन का संबंध रहा है। जब जब दलित समाज का आशीर्वाद मिला तब तक कांग्रेस सत्तासीन हुई है, और किसी कारणवश अगर दलित समाज कभी कांग्रेस पार्टी से विमुख हुआ है तो कांग्रेस तो सत्ता से बाहर हुई है, लेकिन जिस भी दल की सरकार बनी है उसी सरकार में दलित समाज का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ। जेपी नड्डा ये एक चोली दामन का संबंध है। आज हमारा यही कार्यक्रम था कि उस संबंध को और मजबूत और गहरा किया जाए। जेपी नड्डा हरियाणा है, उन्होंने कहा 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। 10 की 10 सीट हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगी। नड्डा जी तो मैं यही कहना चाहता हूँ, नड्डा जी हिमाचल से आते हैं। हिमाचल में नड्डा जी कहते थे कि निश्चित तौर से भाजपा की सरकार बनेगी हिमाचल में, लेकिन वहाँ पे सुक्खू जी मुख्यमंत्री बन गई, कांग्रेस सरकार बन गई। मैं नड्डा जी को बताना चाहता हूँ हरियाणा में वही होगा जो नड्डा जी आपके गृह प्रदेश हिमाचल में हुआ, वही हरियाणा के अंदर। दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा? ये इसका जवाब तो स्पष्ट दे सकते हैं। मैं सर वो हर चीज का जवाब स्पष्ट ही देंगे। आपका तो हमेशा स्पष्ट देते हैं हर चीज का। आज निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव का बिगुल जल्दी बजने वाला है। मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ।